क्लास 10 कैसे हो आप सब? आई होप सारे अच्छे हैं, मस्त एंड सभी सेफ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री के लेक्चर को। तो भाई चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ज्यादा सिंपल, और सिंपल नहीं लग रहा है तो मैं बहुत ज्यादा सिंपल बना दूंगी, टेंशन नहीं लेना है। चल रहा है ना बच्चा लोग, ठीक है? जैसे बायोलॉजी में तुम्हारी कोई डाउट नहीं बचता, यहाँ पे भी नहीं बचेगा है ना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना देर करे। एंड मैं आपको बता देती हूँ भाई, यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हमारे भाई, हाँ जी, अभी तक जो हम चीजें पढ़कर आए हैं, तो क्या क्या चीजें हम लोग पढ़कर आए हैं? हाँ जी, जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी बहुत ही सिंपल तरीके से। फिर मैंने आपको बताया बेटा संतुलित और असंतुलित समीकरण आखिर होता क्या है। मैंने आपको बोला था थोड़े क्वेश्चंस वापस समीकरण की प्रैक्टिस कराऊंगी, एक बार एक का रिवीजन कराऊंगी, देन हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक पर, ठीक है? क्लियर? क्योंकि मैं आपका टेस्ट लूंगी उस दौरान भी तो कुछ समीकरण करानी होंगी है ना, तो रिवीजन कराते हैं। चलिए, तो संतुलित और बेटा असंतुलित समीकरण बिल्कुल क्लियर हो गया था कि संतुलित कब होगी और असंतुलित कब होगी, है ना। तो अगर संतुलित जो है बेटा असंतुलित आपकी, यानी कि अगर मैं बात करूं बेटा समीकरण की, अगर वो असंतुलित है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको संतुलित करना पड़ता है। मैंने आपको ये बताया था कि बेटा अगर परमाणुओं की संख्या अभिकारक में, यानी कि जितने अभिकारक क्या था, जिनसे चीजें मिलकर बन रही थी, वहां पे जो परमाणुओं की संख्या है उत्पाद के, यानी कि जो बन रहा था उसके परमाणुओं की संख्या, यानी कि यहां भी समान है यहां भी समान है, तो हम बोल रहे थे समीकरण संतुलित है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3, लेकिन यहाँ 3 to 4, क्या ये संतुलित थी? नहीं, ये संतुलित समीकरण नहीं थी, ठीक है। सबसे पहले हम इस तरीके से लिखा, हमने देखा भाई यहाँ पे क्या बना आपका। अब अगर आपने देखा कि परमाणु की संख्या तो भाई वो अलग अलग थी या नहीं थी, तो यहीं पे हमने इसको संतुलित किया था कि भाई जितने भी, यानी कि बेटा हम क्या करते हैं कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड क्या कर देते हैं, अनुचित, यानी कि भाई यहां पे क्या करते हैं, गुणांक लगाकर उसको संतुलित कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है। जैसे भाई ये थी, यहाँ पे एफ कितना था बेटा 3, तो हमें यहाँ पे इसको भी उतना ही करना था। ओके है, इस तरीके से क्या किया जाता है, समीकरण को संतुलित। एंड आज का जो टॉपिक है बेटा वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, कारण शुरू, जल्दी 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 बताओ, जल्दी से कारण शुरू। अच्छा, शुरू करने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? जल्दी बताओ भाई। रासायनिक अभिक्रिया कोई एक प्रकार की थोड़ी होती होगी, अलग अलग तरीके से होती होंगी, इतनी सारी क्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो बेटा, इसके प्रकार हम देखेंगे, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ेंगे भी, है ना। 9th में आपके ना बेटा क्यों बोला जाता है कि 9th जो होना चाहिए वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसका, क्योंकि 9th में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप 9th में पढ़ते हो एंड 10th में काम आती हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर भी हम बात करें तो बेटा बहुत सारी आपकी जो केमिकल्स यानी कि रिएक्शंस होती हैं, कि रासायनिक क्रिया की बात करें तो बेटा कुछ पार्ट आप 9th में पढ़ते हो जो आपको यहाँ काम है। जैसे हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। अभी यहीं पे एक पॉइंट आता है कि बेटा आपने 9th में पढ़ा था कि जो रासायनिक क्रिया हो जाती है, ठीक है, तो रासायनिक क्रिया के समय क्या होता है बेटा, किसी एक तत्व का जो परमाणु होता है वो दूसरे तत्व के परमाणु में वो नहीं बदलता, ठीक है। तो ना तो कोई भी भाई जो परमाणु मिश्रण, यानी कि भाई ना तो कोई परमाणु मिश्रण से क्या होता है बेटा बाहर जाता है, ना ही वहां पे क्या होता है भाई बाहर से मिश्रण में आता है, ठीक है। तो होता क्या है कि बेटा वहां पे अगर हम बात करें रियलिटी की, तो किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जो परमाणु है, ठीक है, तो उसमें परमाणुओं के आपसी भाई अगर यहाँ पे बात करें आबंध के टूटने और जुड़ने से क्या होता है, नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। क्लियर है? ठीक, तो 9th में आप बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी। एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे ही इसकी अभिक्रियाओं के हम लोग प्रकार को पढ़ेंगे। वापस देख लो बेटा एक बार स्लाइड को, इसको जिसने नोट डाउन नहीं किया है वो इसको प्लीज नोट डाउन कर लें, ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लें जिसने नहीं किया था। आपने बोला मैम वापस से, ये है बेटा एक एग्जाम्पल। अब इसके जैसे बहुत सारे कराने, टेंशन नहीं लेना यार, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। क्लास 10th आपकी बोर्ड एग्जाम कब होते हैं, देखो क्लास 10th आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है, बिहार बोर्ड का जो होता है वो होता है कब, फैब में, ठीक है।
यूपी, राजस्थान जितने भी हैं, आप लोगों का होता है कब? आपका मार्च के बाद ही होता है, लगभग अप्रैल तक होते हैं, ठीक है, मार्च अप्रैल के बीच में या अप्रैल तक, ठीक है। आपका एमपी, छत्तीसगढ़, एमपी का भी थोड़ा बिहार से, जैसे बिहार का स्टार्ट हो थोड़ा टाइम बाद एमपी का भी स्टार्ट हो जाता है, तो यार छत्तीसगढ़ का भी इसी के आसपास जब एमपी का स्टार्ट होता है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम है आप देख रहे हो कि यानी कि फैब से स्टार्ट हुए, मार्च अप्रैल तक खूब चलते हैं अच्छे खासे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका जो सिलेबस है बेटा मैं अक्टूबर तक कंप्लीट करा दूंगी। किस किस का? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तीनों के जो है बेटा, ये जो तीनों हैं आपके अक्टूबर तक खत्म करा दूंगी। उसके बाद आपका नवंबर, दिसंबर और जैन 3 महीने लग के करेंगे रिवीजन, ताकि सारे बच्चे बढ़िया से टॉप वॉप मार के आओ, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा होगा टाइम से कंप्लीट, प्रीवियस क्वेश्चन सब चीज डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग स्टार्ट करें, जिसमें सबसे पहले बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, संयोजन का मतलब क्या होता है ना? आप फिर बोलोगे मैम आप फिर वही चीज पूछ रहे हो, क्योंकि बेटा मैं वापस बोल रही हूं यार, तुम लोग को एक चीज बता रही हूं बेटा कि होता क्या है बच्चा, मैंने पहले ही बोला है, नाम में ही मतलब छुपा होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसी चीजें होती हैं कि आपने पढ़ी होती है, आप भूल जाते हो कुछ, या फिर उन्होंने हटके पूछ लिया, जिसको घुमा के पूछ लिया। तो मैं यही बोलती हूँ, कभी बोर्ड में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सबसे पहले उसके नाम को बहुत ध्यान से सोचना है कि इस नाम का मतलब क्या बन रहा है। फिर तुक्का लगाना है कि भाई तुक्का मतलब ऐसे नहीं कुछ भी पेल दो वहां पे, भाई आप, मैं बात करूँ बेटा, आप कुछ भी वहां पे आंसर टिक करके आ रहे हो, कुछ भी नहीं करना है हमें, नहीं। आप सोचो कि भाई यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है संयोजन, अब कुछ बच्चों ने पढ़ा हो, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं एक चीज बोलूंगी, यहाँ पे आपको सोचना है संयोजन यानी कि क्या मतलब हो सकता है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, अगर आप हिंदी के वर्ड का ही मतलब नहीं जान रहे हो तो बेटा फिर क्या आप इंग्लिश का जानते हो? आप उसका भी जानते हो, फिर आपने क्या पढ़ाई करी पूरे साल, है ना बेटा, ये बात आ जाती है। तो संयोजन अभिक्रिया जो है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संयोजन की, तो संयोजन का मतलब क्या निकलता है? अगर मैं बेसिकली आपसे पूछूं बेटा क्या मतलब निकल रहा है, संयोजन का मतलब क्या है? और चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, नाम में ही मतलब छुपा होता है, इसका भी नाम में ही मतलब है। तो याद रखना, साइंस में अगर हम कोई वर्ड रखते हैं, ऐसी तुक्के में रख देते बेटा, कुछ सोच के वो शब्द रखा जाता है। तो सोचो संयोजन अभिक्रिया क्या है, बताओ जल्दी से, क्या है संयोजन अभिक्रिया? मुझे इस वर्ड का मतलब बता दो बस, ये संयोजन आखिर होता क्या है, जल्दी से बता दो यार। बताओ, संयोजन, देखो संयोजन मतलब कुछ दो या दो से ज्यादा चीजें मिल रही हैं शायद, है ना। तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूं, बताएं, करें शुरू? चलो, तो एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है फॉर एग्जांपल, ठीक बेटा, मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको हमने क्या करा भाई, जल के साथ तीव्रता से, यानी कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अगर हम बोलें अभिक्रिया करके, किसके, बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में क्या करता है, वो ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया में हमने क्या देखा, हमने बोला क्या, पहले एक बार इसको लिख लो कि कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है, इसने भाई क्या, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ बेटा, जल के साथ तीव्रता, बेटा नोट साथ साथ बनवा चलूंगी, जितना लिख जा रही हूं प्लीज लिखते चलना साथ साथ, ठीक है, से क्या करेगा बेटा, अभिक्रिया करके, ठीक, किसको, बुझे हुए चूने, किसका बेटा अभिक्रिया, बुझे हुए चूने बुझा हुआ चूना क्या होता है, क्या होता है
हाँ जी, बुझा हुआ चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ब्रैकेट में लिख लो इसको, क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में लिखते चलना, ठीक है। इसका निर्माण करके, क्या करके? इसका निर्माण करके क्या कर रहा है बेटा? वो अधिक ऊष्मा को क्या कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा को क्या कर रहा है? उत्पन्न करता है, यानी कि अधिक मात्रा में किसको? ऊष्मा को उत्पन्न करता है, ठीक। अब यहां पे अगर हम देखें बेटा, बुझा हुआ चूना है, ठीक है, किसके साथ मिला है? वो जल के साथ, ठीक है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। COS आप लिख सकते हो। आप जब बनाओगे तो बेटा क्या निकल कर आया आपका? क्या बना था वहां पे? बुझा हुआ चूना बना था या नहीं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हमने एक पॉइंट देखा लास्ट में, क्या बोला उसने कि ऊष्मा जो है बेटा क्या हो रहा है भाई? ये उत्पन्न करता है। अगर हम इस अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, इसको समीकरण में बना सकते हो, शब्द समीकरण में बना सकते हो, रासायनिक समीकरण में बना सकते हो। शब्द कैसे? कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका क्या है? जल, क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। रासायनिक समीकरण में बस उन्हीं के आप क्या कर सकते हो? रासायनिक सूत्र रख सकते हो। क्लियर है? तो क्या हुआ बेटा इस अभिक्रिया में? अगर मैं बात करूं कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड, जल और साथ साथ क्या था बेटा? जो जल था वो मिलकर एकल उत्पाद किसको बनाया? सिर्फ एक को ही तो बनाया था, किसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये बनाया, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में अगर हम बात करें तो बेटा क्या हुआ? हाँ जी, क्या हुआ? दो या दो से अधिक, यानी कि हम कह सकते हैं बेटा क्या कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें या तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो चीज मिले, कौन कौन मिले? एक तो ये कैल्शियम ऑक्साइड मिला आपका और जल, ये दो चीजें मिली, ठीक है। और किसको बनाया? सिर्फ एकल उत्पाद को। कौन था बेटा यहाँ पे आपका? कौन था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऊष्मा उत्पन्न हुई वहां पे, ठीक। इस तरीके की जो अभिक्रिया होती है उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से, जल्दी। हो गया? डेफिनेशन लिखवा दूं? डेफिनेशन लिखवा दूं बेटा? चलो लिखें, आ जाओ फटाफट से इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। तो लिख लो परिभाषा। इसके बहुत सारे प्रकार है, सारे प्रकार बेटा पढ़ाऊंगी, पहले इसको पढ़ लो। क्या बनी? क्या लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, कौन? दो या दो से अधिक, मैंने यही बोला था बेटा, कुछ ना कुछ यानी कि चीजें मिल रही हैं, संयोजन हो रहा है किसी का, तो दो या दो से अधिक ठीक, किसका? कौन मिलेगा? उत्पाद या अभिकारक? जल्दी से बताओ कौन मिलेगा? क्या उत्पाद मिलेगा या फिर अभिकारक मिलेगा? सिंपल सी बात है बेटा, अभिकारक मिलेंगे तभी तो उत्पाद बनेगा। तो या दो से अधिक क्या होंगे बेटा? अभिकारक मिलकर ठीक है, क्या कर रहे हैं? एकल उत्पाद को बना रहे थे। यही मैंने आपको एक चीज बोली थी, यहां पे मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण क्या करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाई जाती है? बताओ क्या कहलाई जाएगी? संयोजन
अभिक्रिया कहलाती है। डेफिनेशन तुम लोग के सामने, बेटा इसको फटाफट से नोट डाउन करना है जल्दी से, फिर इसका एक एग्जांपल लिखवाऊंगी जल्दी जल्दी। हो गया, लिख लें किसका एग्जाम्पल भी, उदाहरण लिखें। चलो उदाहरण क्या होता है बेटा, जैसे उदाहरण किसका, आपका कोयले का जलना। वो एग्जाम्पल से समझ आ गया था बेटा क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे किसका बेटा, आपका, हाँ जी, क्या हो जाता है, कोयले का जलना। ठीक है, प्लस क्या था आपका O2 यानी कि बेटा ऑक्सीजन। ठीक, क्या बना है वहां पर आपका CO2। ठीक, इसको लिख सकते हैं, फटाफट से लिख लो इस एग्जांपल को जल्दी से। हो गया, चलो नेक्स्ट बात करें। हाँ जी, तो बेटा इसी में आपका यानी कि कोयले का जलना, ठीक है बेटा, यहीं पे आपका क्या होता है, यहीं पे आपकी एक आती है कौन सी, इसी में, इसका कोई दूसरा नहीं है बेटा, इसी के नीचे आप लिखोगे, कोई सेकंड नंबर डालोगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आज हमने पहला प्रकार पढ़ा है कौन सा, संयोजन अभिक्रिया। जब आप संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन लिख लोगे, उस एग्जाम्पल को लिख लोगे, उसके बाद एक हेडिंग डालो, क्या, ऊष्माक्षेपी। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, लेकिन ये दूसरा प्रकार नहीं लिखोगे इसमें। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, यानी कि बेटा ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बेटा याद रखना, ये वो अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद तो बन रहा है लेकिन साथ साथ उसमें ऊर्जा का भी उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि ऊर्जा भी बाहर निकल रही है, और जिसमें ऊर्जा बाहर निकल रही है वो हमारी कहलाई जाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर, क्लियर है। ठीक, तो फटाफट से लिख लेते हैं, क्या क्या डेफिनेशन है बेटा इसकी, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ, लिख लो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ क्या होता है बेटा, कौन निकल रहा है, ऊर्जा बाहर निकल रही है, सिंपल, यानी कि साथ साथ किसका, ऊर्जा का भी क्या हो रहा है, उत्सर्जन होता है, का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाई जाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, उदाहरण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, CH4 मेथेन। ठीक, आपका प्लस O2 यानी कि आपका ऑक्सीजन, क्या हुआ, CO2। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा क्या निकल रही है, प्लस ऊर्जा। ठीक, तो जिसमें क्या निकलती है बेटा, ऊर्जा भी बाहर निकलती है, ऐसी हमारी क्या कहलाई जाती हैं, ऐसी अभिक्रिया जो कहलाई जाती है वो हमारी कहलाई जाती है कौन सी, ऊष्माक्षेपी। तो आज मैंने क्या पढ़ाया है तुम्हें यार, आज जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, एक तो ये बताया कि संयोजन अभिक्रिया है क्या, उसमें मैंने आपको बताया ऊष्माक्षेपी। तो ये दो अभिक्रिया को आप कल वापस से पढ़ के आएंगे जो पढ़ाया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आए। अभी खत्म नहीं हुए रासायनिक अभिक्रिया के और भी प्रकार हैं, अभी हम विसंयोजन वगैरह बहुत सारे अभी इनके वो पढ़ेंगे,
एग्जाम्पल बहुत सारे लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए रखेंगे बस इतना ही। तो बेटा बिल्कुल क्लियर हो गया संयोजन अभिक्रिया क्या है, जल्दी से रिवाइज की। वो अभिक्रिया यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं बेटा, अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या कहलाई जाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाई जाती है। और ऊष्माक्षेपी बेटा क्या होती है, क्या होती है ऊष्माक्षेपी बेटा, वो अभिक्रिया होती हैं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी क्या होती है बेटा, उसका भी उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊर्जा भी बाहर निकलती है। ऐसे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सिंपल, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में इन्हीं क्रियाओं को बढ़ाएंगे आगे। मिलते हैं कब, मंडे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग।